लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ यूनिडायरेक्शनल और पोलैरिटी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग जो डीसी ऑब्टेन होगा वह यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पीड आपका बढ़े घटे तब हमारा जो है फिर आउटपुट भी वेरी करे। हमारा कितना भी स्पीड बढ़े कितना भी घटे फिर भी हमारा जो आउटपुट है वह कांस्टेंट होना चाहिए और उसका पोलैरिटी जो है वह हमारा क्या हो, चेंज नहीं होना चाहिए। चाहे आपका रोटेशन जो है व्हील्स का और एक्सल, जो व्हील और एक्सल के बीच का रोटेशन है वह रोटेशन चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे रिवर्स डायरेक्शन में हो, उसमें आपको किसी तरह का पोलैरिटी चेंजेस नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? तो वही चीज को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम आप देखिए, आपको दिख रहा होगा आपको एक डायग्राम, यही डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, मेथड ऑफ ऑपरेटिंग यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी, ये आपका हेडिंग है, टॉपिक का नाम है आपका क्या, यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये एक मोटर बना हुआ है, डायग्राम देखिएगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम रफली समझते हैं कि क्या है। ठीक है, अब ये सेम मतलब जो डायनेमो होता है ना, वही डायनेमो ही है एक तरह से यह, लेकिन इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये एयर फ्रिक्शन टाइप होगा कि आपका क्या है कि कुछ इस तरह से, ऐसा समझिए। एयर फ्रिक्शन टाइप का मतलब कि अगर यह है तो इधर आया तो फिर ये इधर आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर आएगा तो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। उसको समझिएगा कि कैसे हम बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, देखिए आपका, ठीक है, ये हमने क्या किया, दो टर्मिनल बना दिया है जिसको नेम किया N1 और N2। इसको हमने क्या किया, ये नेगेटिव टर्मिनल कर दिया। अब यहाँ पे फिर से दो टर्मिनल बना दिया हमने, उसको नेमिंग करा क्या, P1 और P2। अब एक इधर हमने टर्मिनल बना दिया जिसको भी क्या किया हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल मान लिए। बाकी ये सब कम्यूटेटर वगैरह है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये ब्रश देखिए, दो ब्रश यूज किए। अब इस ब्रश को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ से, ये हमारा एक आर्म हो गया, ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, वाई। अब यहाँ से देखिए एक और ब्रश हमने बनाया, इसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक्स से। यही हमारा एयर फिक्सर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉकर आर्म। क्या बोलते हैं, रॉकर आर्म। ये जो है हमारा क्या कहला गया, ये रॉकर आर्म कहला गया। अब ये जो है आपका मान लीजिए कि रोटेशन करेगा तो ये ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा रोटेट करेगा। ये हम एज्यूम करके बना रहे हैं। आप पढ़े होंगे जब अल्टरनेटर पढ़िएगा तो उसमें भी हम लोग मान के चलते हैं कि उसके वर्किंग प्रिंसिपल को कि हमारा की रोटेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज में है, रोटेशन क्लॉकवाइज में है। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि एजम्पशन लेके चल रहे हैं। एक बार हमारा ये मोटर इस तरह से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तब क्या होगा। जैसे ध्यान देखिए, अभी हमारा एक्स और वाई इस फॉर्म में है, हमारा किसी भी टर्मिनल में टच नहीं कर रहा है, किसी भी टर्मिनल में टच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, देखिए ये एक्स टर्मिनल P1 में टच करेगा और वाई टर्मिनल N2 में टच करेगा। ये P1 में जब टच करेगा तो ऐसे करके घूम के क्या मिलेगा हमको, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएगा। जब यह P1 में रहेगा और यह वाई टर्मिनल N2 में रहेगा, तो जब यह N2 में टच करेगा तो हमें यहाँ कहाँ मिलेगा, निगेटिव। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। समझ में आएगा? अब ये जब क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बात कर रहे थे, तब जब यह इसी चीज को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तब जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तब देखिए यही वाला टर्मिनल एक्स हमारा ये क्या हो गया, निगेटिव, और ये वाई हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करके समझने का कोशिश करते हैं। यही हमारा नॉर्मली वर्किंग प्रिंसिपल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा ये, अगर ये हम इस तरह से लेते हैं, यूनिडायरेक्शनल का मतलब यही हो गया सर, एक ही डायरेक्शन में है। अगर इधर हम कर देते तो डायरेक्शन हो जाता हमारा। ठीक है, तो अब देखिए ये अगर एक साइड से ऐसा हो गया, एक्स और वाई, यहाँ P1 और N2 टच करेगा। जब एक्स वाई की बात करेंगे, यहाँ एक्स में हमारा ये क्या, इधर टच किया ये P1 और इधर N2 में टच किया, ये हो गया हमारा ये। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे हमारा ये N1 है। अब देखिए यहाँ से ये उठ के यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ से फिर ऊपर उठ के जाएगा पॉजिटिव, और फिर यहाँ ये निगेटिव। हमेशा क्या है, इधर जैसे चेंज करेगा हमारा, ये हमारा फिर चेंज करके हमारा ये P2 हो गया। ठीक है, ऐसे तो ये P2। अब जैसे हमारा ये P2 होगा तो फिर हमारा क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। हमारा ये चीज उठ के हमारा ऐसा आया, फिर ये निगेटिव में, तो ये हमारा क्या हो गया, P2। ठीक है, और फिर यहाँ मिलेगा क्या, N1। जैसे इधर रोटेट करेगा ये P2, ये N1, ये N1। फिर इसी तरह से हमारा क्या होगा, रोटेशन कंसीडर करके हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने का कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, देखिए डायनेमो हैज ए स्पेशल कंस्ट्रक्शन यूजिंग रोटर आर्म विच हैज टू टर्मिनल एक्स एंड वाई।
ये जो डायनेमो है इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग रोटर आर्म रखते हैं। ये जो है आपका ये क्या है, रोटर आर्म। यही रोटर आर्म है जिसका कि 2 टर्मिनल है। नेमिंग आपने क्या किया था, एक्स और वाई। आगे देखिए, देयर आर 4 ब्रशेस नेमली P1 P2 एंड N1 एंड N2। देखिए यहाँ पे 4 ब्रश है। ये हमारा क्या हो गया, 1 2, ये हमारा क्या 3 और ये हमारा क्या हो गया 4। समझ में आई बात। P1 P2 N1 N2 ये हमारा क्या हो गया 4 ब्रश हो गया। समझ में आई बात। यही ब्रश से ही तो आप लोग क्या करते हो, करंट करते हो। जब डीसी पढ़े होगे तो ब्रश जो होता है हमारा क्या होता है, करंट कलेक्शन के लिए होता है। तो यही इस्तेमाल किया जाता है। अब यही आपका रोटेट करके इधर आते रहेगा और हमारा करंट कलेक्शन प्रोवाइड करते रहेगा। आगे समझिए, अदर पार्ट्स आर पोल, आर्मेचर, कम्यूटेटर, फ्रेम शाफ्ट etc। बाकी सब जो आपका डीसी का पोर्शन रहता था आपका, उसमें कम्यूटेटर भी रहता था, आर्मेचर रहता था, शाफ्ट रहता था, पोल रहता था, सब कुछ आपका वही है। ठीक है, ये देखिए नॉर्थ पोल, एस पोल, ये हमारा योग टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे हमने बनाया नहीं है पूरा, ठीक है, लेकिन अब डायग्राम देखिएगा, डायग्राम में बना होगा। ये हमारा क्या होगा, कम्यूटेटर साइड हो जाएगा। अब देखिए इसके ऑपरेशन को अगर समझा जाए तो समझिएगा। रॉकर आर्म इज फ्रिक्शन टाइट ऑन शाफ्ट। फ्रिक्शन टाइट का मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग के साइज, मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरह से। क्योंकि हम लोग को क्या समझना है कि अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहे ट्रेन तब तो हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हमारा इसको लगाने का आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सपोज मान लीजिए कोई रिवर्स डायरेक्शन में है तब भी हमारा यूनिडायरेक्शनल ही मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग को ये कंसीडर करके समझना पड़ रहा है। ठीक है, समझिए, सपोज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ द डायनेमो इज क्लॉकवाइज। अगर हम मान के चलते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर का जो रोटेशन का डायरेक्शन है वह क्या है, क्लॉकवाइज में है, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। तब क्या होता है, देन एक्स टर्मिनल ऑफ रॉकर आर्म इज पॉजिटिव एंड वाई टर्मिनल ऑफ रॉकर आर्म विल बी नेगेटिव। एक्स टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स टर्मिनल किस में टच करेगा, P1 में, वाई टर्मिनल हमारा किस में टच करेगा, N2 में। तो एक्स टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वाई टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझे मेरी बात को, एक्स टर्मिनल पॉजिटिव, वाई टर्मिनल निगेटिव। तो ये हमारा क्या मिल गया, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए रॉकर्स आर्म, रॉकर का जो आर्म होगा ये एक्स और वाई, ठीक है, रॉकर्स आर्म रोटेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज इट इज फ्रिक्शन टाइट। ये उसी डायरेक्शन में होगा चूंकि ये फ्रिक्शन टाइट है। ठीक, आगे देखिए, एक्स ब्रश टचेज द ब्रश P1। एक्स ब्रश जो है किसको टच करता है, ये एक्स ब्रश जो है यह किसको टच कर रहा है, P1 को। एंड y टचेस N2 ब्रशेस, और ये y जो है ये किसको टच करता है, N2 ब्रशेस को। ठीक है, ये लिखा है, x ब्रश किसको टच करेगा, P1 को, और y ब्रश किसको टच करेगा, N2 को। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, दिस गिव द आउटसाइड पोलैरिटी ऑफ द सप्लाई। जब हम लोग बात कर रहे थे या x P1 में टच करता है और y N2 में टच करता है, तब हमारा ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल सप्लाई दे दिया। आगे देखिए, अब एज्यूम करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक्स ब्रश विल हैव नेगेटिव पोलैरिटी। जब एंटी क्लॉक इधर रोटेट करेगा तो यह एक्स हमारा किससे टच करेगा, एन ब्रश से, और वाई किससे टच करेगा, पी ब्रश से। तो एन ब्रश है तो हमारा क्या दिया, नेगेटिव पोलैरिटी, और ये P2 ब्रश है, वाई जो है P2 से टच करेगा तो क्या दे देगा, पॉजिटिव पोलैरिटी। वही चीज बोल रहा है कि एक्स ब्रश विल हैव नेगेटिव पोलैरिटी एंड वाई ब्रश विल हैव पॉजिटिव पोलैरिटी। ये एक्स ब्रश जो है ये N1 से टच करेगा नेगेटिव पोलैरिटी, और ये वाई ब्रश टच करेगा P2 से, तो क्या दे दिया, पॉजिटिव पोलैरिटी। क्लियर, एक्स टर्मिनल टचेस N1 एंड वाई टर्मिनल टचेस P2। एक्स टर्मिनल टचेस N1, वाई टर्मिनल टचेस P2। आगे देखिए, इन दिस रोटेशन ऑल्सो आउटसाइड पोलैरिटी रिमेन्स द सेम। जो पहले पोलैरिटी था ये आपका, ठीक है, जो पहले ये था अभी भी हमारा ये यही है। ये इसी को हम लोग डीसी भी बोलते हैं सर, यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, एक डायरेक्शन में डीसी भी हो जाता है। इसी को आप कांस्टेंट आउटपुट भी बोलना चाहे। हालांकि जब हम बात करें तो यह पल्सेटिंग डीसी हो जाता है सर, एक्चुअल डीसी नहीं है। इसको फिर हम रेक्टिफाई करेंगे तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, ये कुछ इस फॉर्म में। रेक्टिफाई इन द सेंस फिल्टर करेंगे, रेक्टिफाई नहीं सॉरी, ठीक है, फिल्टर करेंगे, फिल्टर लगाएंगे हम लोग, चाहे एल फिल्टर, सी फिल्टर या एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर जो भी लगाएंगे। लगाने के बाद यह जो पल्सेटिंग है कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्या चीज में, डीसी में। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा क्या, प्योर डीसी या यूनिडायरेक्शनल पोलैरिटी। दिस शोज, यह दर्शाता है कि व्हेन डायनेमो
operates in parallel with the battery, the polarity does not change with change in direction of dynamo. यह दर्शा रहा है कि जब हमारा यह डायनेमो ऑपरेट करेगा बैटरी के पैरेलल में, ठीक है, मतलब बैटरी हमारा पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा, तब अगर डायनेमो का रोटेशन भी चेंज होता है तो पोलैरिटी हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा सर्किट डायग्राम भी था, बट हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है नहीं सर। ठीक है, जो सर्किट डायग्राम वगैरह आपको बहुत मैंने ट्राई किया खोजा, जो कि मिला नहीं। ठीक है, तो इतना ही है, बहुत जगह मैंने सर्च करा, इतना ही कंटेंट दिया हुआ है, तो आप इसी पे फोकस कीजिए और ये इसी को आप एग्जाम में भी लिख कर आइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।